हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद शाहरुख और मैं आज आपको अच्छी खबर देने वाला हूँ कि हम पेपाल को पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। पेपाल को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि पेपाल क्या है, कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। पेपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम पैसे मंगवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी की पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम बिल पेमेंट करा सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपका पेपाल अकाउंट बना होगा और वो बैंक से लिंक होगा। पाकिस्तान में पेपाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? पाकिस्तान में जब कोई आपको बाहर से पैसे मंगवाता है तो वो आपसे बैंक डिटेल लेगा और इसी वजह से वो अपनी बैंक की प्रॉपर पेपर वर्क करेगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगेगा, आप वहाँ जाएंगे, वो आपको पैसे भेजेगा, इस वजह से काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये सिक्योर भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए पेपाल क्या करेगा, पेपाल की आईडी से आपको शेयर की जाएगी और वो आपसे पैसे ले लेगा। पेपाल काम कैसे करता है? वैसे तो हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड करवाते हैं, लेकिन जब दूसरी कंट्री से पेमेंट रिसीव करने की बात आती है तो मनी एक्सचेंजर हमसे कुछ पैसे लेता है और हमारी मनी को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करता है। ये थर्ड पार्टी काम ऐसे करता है कि एक कमीशन एजेंट अपना कमीशन रख के दूसरी पार्टी को पैसे दे देता है। इसी तरह पेपाल काम करता है। पेपाल सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन पे कुछ कमीशन रखता है और सामने वाले को पैसे दे देता है। पेपाल पेमेंट लेने और देने के लिए सबसे पुराना और सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप एक फ्रीलांसर या फिर ब्लॉगर हैं तो आप फॉरेन क्लाइंट या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क से पेमेंट लेने या कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अफजल मैं आपको आज बताऊंगा व्हाई वी नीड पेपाल इन पाकिस्तान। हमने लोगों के परसेप्शंस कलेक्ट किए और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। देन वी डिसाइडेड कि हमें पेपाल को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है स्टूडेंट्स को है, वो स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडीज़ करते हैं, उन लोगों को पेमेंट रिसीव करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर पेपाल पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। अगर फ्रीलांसर्स की बात की जाए तो फ्रीलांसर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड पेपाल की पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 लाख फ्रीलांसर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए। अगर पेपाल पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा तो पाकिस्तान तो इनको बहुत अच्छी बहुत बेनिफिट्स होंगे। अगर हम टूरिस्ट की बात करें, टूरिस्ट को भी बहुत हेल्प होगी। दे फील कम्फर्ट टू विजिट पाकिस्तान। दे डोंट नीड टू कैरी लॉट्स ऑफ कैश, फाइंड मनी एक्सचेंज, जस्ट विदड्रॉ मनी थ्रू पेपाल अकाउंट। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें, वो फॉरेनर जो पाकिस्तान में आके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं लाइक CPEC प्रोजेक्ट्स, तो इनके लिए बहुत इजी होगा कि वो वेजेस रिसीव करें और अपनी फैमिलीज तक पहुंचा सकें। अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तान की बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तान का कहना है कि अगर पाकिस्तान में पेपाल आ गया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम अपनी फैमिलीज तक, अपने लोगों तक, अपनी जो हम फंडिंग करते हैं वो लोगों तक बहुत ईजीली पहुँचा सकते हैं। मोटिवेशंस अगर हम मोटिवेशंस की बात करें, पेपाल की मोटिवेशन की बात करें, पेपाल ने कैसे मोटिवेट करेगा पब्लिक को। अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट, पेपाल के अंदर 2 लाख फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और 700 ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं SMEs पे, और बाकी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि छोटे मोटे काम ई-कॉमर्स के ज़रिए अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और पेपाल कुछ अपने लोगों तो ये बेनिफिट्स देगा कि अपनी वो मार्केट अपनी तरफ कैप्चर कर सके। पेमेंट रिसीव करने में बहुत इजीली होगा, इजीली शॉपिंग कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेफ एंड सिक्योर है बहुत ज़्यादा, और आप विदाउट पेपर वर्क के ज़रिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इजीली शॉपिंग कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लेक्सिबल वे टू मेक परचेज एंड पे बिल, और पेपाल रिड्यूस करता है टेंशन टू कैरी कैश के लिए। ओवर टू अब्दुल बासित। थैंक यू अब्दुल्ला। दिस इज अब्दुल बासित अंसारी। पेपाल 2017 में इंडिया में लॉन्च किया। पेपाल ने 2020 में एक फीडबैक सर्वे कंडक्ट करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट करा, जिसमें रिस्पोंडेंट से मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज लिए गए। रिस्पोंडेंट्स ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि ईजी टू यूज़ है, सिक्योर वे ऑफ पेमेंट है, फ्रॉड और थेफ्ट के कम चांसेस हैं, और अब जो दौर है हर बंदे के पास स्मार्टफोन है,
तो वो मज़ीद कन्वीनियंट हो गया कि लोगों के लिए घर में बैठे बैठे इंटरनेशनल बायर्स और सेलर से पेमेंट रिसीव और पेमेंट किसी को भेज सकें। अब इसके बाद हमारे पास इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइन है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हम पेपाल सर्विस में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं मोर देन 200 कंट्रीज, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं इंस्टेंट क्विकली, जो कि पेपाल से पहले कभी मुमकिन नहीं था। अब वो पेपाल के जरिए मुमकिन हो जाएगा। अब रही बात पेपाल जो हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, पेपाल का कोर फोकस है उसके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और उसका वैनमो एप्लीकेशन ब्रेन फ्री पेपाल क्रेडिट। थैंक यू। ओवर टू हसन बानो। Assalamu alaikum. This is Hassan Bano from the 7th semester of the MBA, and I'm here to present my presentation of launching a brand. After some initial work, pre-launching campaign हमने जो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ईमेल जनरेट की थी, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया था, कुछ बस क्रिएट किया था। इसके अलावा हमने कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, उनको हमने इनवाइट किया था ताकि हमारी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज इन्हांस कर सकें। लोगों को हमने बताया, कुछ हमने पे ऑफ स्कीम्स निकाली, और उसके बाद फाइनली हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया मैरियट हॉस्टल कराची में। और इसको जो हमने इसको कंडक्ट किया हिशाम सर्वर में, जो कि इस वक्त फेमस फ्रीलांसर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है 4th वन फ्रीलांसर अवेल करता है पूरी दुनिया में, और इनके लिए इस वक्त जो बिल्कुल नीड है वो पेपाल की सर्विस की, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ई पेमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर सकते हैं। और जो कोविड-19 का एरा है, उसमें बिल्कुल हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सेफ साइड यही है कि हम ई पेमेंट को यूज़ करें। ई पेमेंट वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम घर बैठे एनी टाइम एवरीवेयर हम किसी भी चीज़ की बाइंग, सेलिंग और पेमेंट कर सकते हैं। सो बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर वे है। जबकि हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं और हमारे मुल्क में भी एक स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग शाम गए तक शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके लॉन्चिंग से हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला, और ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और इसका जो हमने इसका लॉन्चिंग की थी, लॉन्चिंग के बाद हमें इसका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है, और लोगों ने हमसे इस बारे में और मज़ीद मालूमात भी हासिल करने की कोशिश की, जिसके लिए हमने लाइफ टाइम चैटिंग और फीडबैक सिस्टम भी जनरेट किया है, जिसमें हमारे 24/7 कस्टमर केयर सर्विस मौजूद है, जिससे हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, एंड नाउ इट फाजिल। हेलो फाजिल। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद मोहम्मद फाजिल रिजवी। अब जब प्रोडक्ट को हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पाकिस्तान मार्केट में उसका स्टैंड आउट किस तरह करवाना है। पेपाल जो अब तक पाकिस्तान में नहीं आ सका था, उसकी 3 बेसिक कोर वजह ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उसकी टैक्स और ड्यूटी एक्सपोर्ट के ऊपर है वो 35% है, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है। सेकंड जो इसकी मेन वजह थी वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रीज़ वो उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती हैं। तीसरी जो अहम वजह है वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। टेक्निकल इश्यूज़ में सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोसिस्टम का है। अभी तक हमने कोई इसका इकोसिस्टम जनरेट नहीं किया है। अगर हम इकोसिस्टम जनरेट कर लेते हैं तो ईजिली पेपाल वर्ल्ड वाइडली ईजिली और स्मूथली पाकिस्तान में रन कर सकता है। लास्ट स्लाइड है पेपाल की शॉर्ट एनालिसिस।
शॉर्ट एनालिसिस का अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट एनालिसिस जो होती है उसकी जजमेंट के लिए की जाती है। अगर शॉर्ट एनालिसिस की बात की जाए तो स्ट्रेंथ और वीकनेस उसके इंटरनल फोर्स होती है, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट उसकी एक्सटर्नल फोर्स होती है। स्ट्रैंड में देखा जाए तो पेपाल के सबसे बड़ी स्ट्रैंड जो है ग्लोबली वो वर्ल्ड वाइडली यूज हो रहा है, क्योंकि अगर रिसर्च की जाए तो 202 कंट्रीज में पेपाल जो है वो अभी तक यूज हो रहा है, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वीकनेस पे बात की जाए तो वीकनेस में जो हाईली फैक्टर है वो उसका फ्रॉड है, और दूसरे इसकी प्रोसीजन फीस है, और इसकी एंट्री फीस और इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो हाईली कॉस्टली है। अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो होती हैं, अगर उसके ऊपर वर्क किया जाए, उन एरिया पे वर्क किया जाए तो ये अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में चेंज हो सकती है। थ्रेड्स में देखा जाए तो थ्रेड्स इसके अंदर हैकिंग और फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा पेपाल के कॉम्पिटिटर्स में बैंकिंग सेक्टर और डिजिटल मार्केटिंग जितने भी चीज़ें आती हैं वो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इजीली जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है। तो पेपाल के लिए इसके थ्रेड जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। खुदा हाफिज।